हेलो एवरीवन, आज है 4 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, जो पहले मदरसन सुमी हुआ करती थी। और 100 रुपये का लेवल छुआ ज़रूर था इसने, लेकिन वापस अभी अगर आप देखो तो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन फिर भी 97 रुपीज़ के आसपास ये पहुंच गया है। बातचीत करेंगे कि कंपनी है तो भैया फंडामेंटली स्ट्रांग, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी और फ्यूचर भी अच्छा है, लेकिन नतीजे भी जो है वो इनके बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल का जो शेयर है, आज यहाँ पर ना ही कोई इतनी बड़ी तेज़ी है ना ही गिरावट। हालांकि जब बाजार खुला अच्छी रफ्तार ज़रूर थी, बाद में फिर से करेक्शन बना, अभी कोशिश करा है, लेकिन फिर भी 97 रुपीज़ के आसपास है। ना ही तेज़ी ना ही गिरावट वाला ट्रेड अभी देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो 14% की तेज़ी है। अब देखिए 100 रुपये पर क्या था, लगातार दौड़ा था ये, और उसके बाद जाहिर सी बात है भाई, जब 85 से 100 रुपये का सफ़र तय करता है वो भी बहुत ही कम दिनों में, तो थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा। और ऐसा नहीं कि एक झटके में दिखा रहा है, एक दिन गिर रहा है, वापस 2 दिन धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, फिर एक दिन गिर रहा है, फिर वापस 2 दिन धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। कोशिश कर रहा है यहाँ पर रुकने की, और नतीजे जिस दिन इसके आएंगे उस दिन यहाँ पर थोड़ी बहुत हलचल हमें देखने को मिलने वाली है। पिछले एक साल की अगर हम बात करने जाए तो 12% की तेज़ी है। बड़ा करेक्शन देखा, बड़ी तेज़ी देखी, बड़ा करेक्शन देखा, बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी। अब करेक्शन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ज़रूर है। और बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो देखिए, कंपनी जो है वो लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है वो 65,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इसका जो पी रेशियो है वो 44 का है, जो कि अभी भी एवरेज इंडस्ट्री पी से कम है, मतलब सस्ते वैल्यूशन के ऊपर अभी भी ट्रेड तो कर रहा है। कंपनी के बारे में इनके कर्जे को लेकर देखें तो लो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.62 है, मतलब कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। डिविडेंड के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इस साल इसने 65 पैसे का डिविडेंड पे करने वाला है, अभी तक किया नहीं है। 14 अगस्त की रिकॉर्ड डेट है, मतलब उससे पहले जिस किसी के पास, जो एक्स डेट है वो 11 अगस्त है, उससे पहले जिस किसी के पास होंगे उसको मिलेगा ये डिविडेंड 65 पैसा पर शेयर। इससे पहले पिछले साल भी इसने 65 पैसे का ही पे किया था। अब नतीजे भी जो है वो भैया 10 तारीख को इनके आने वाले हैं, 10 अगस्त को रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो रिजल्ट्स आएंगे यहाँ पर और उम्मीद करते हैं कि अच्छा है, लेकिन देखो ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन मेरी नतीजे से नहीं है। मुझे लगता है कि इनके जो रिजल्ट्स होंगे वो एवरेज हो सकते हैं, क्योंकि इसी की जो कंपनी है संवर्धनम अगर हम बात करें तो मदरसन सुमी वायरिंग की अगर हम बात करें, ये इसी की कंपनी है जो इसी में से अलग हुई है। ठीक है, इसने एक बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, फिर वापस करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। अभी कोशिश करें ऊपर जाने के लिए, पिछले एक महीने में 4% की तेज़ी है, और इसके भी जो नंबर्स आए हैं ना वो उतने ज़्यादा एंकरेजिंग नहीं थे। अगर आप देखो तो जून क्वार्टर में मदरसन सुमी वायरिंग के नंबर्स आ चुके थे, मतलब आ चुके हैं। उसका 1860 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिला, जो इससे पहले भी उतना ही था, इससे पहले भी उतना था, इससे पहले भी उतना था। तो देखा जाए तो रेवेन्यू वाइज कोई जंप इस बार भी नहीं आया है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट वाइज तो यहाँ पर 123 करोड़ का ही मुनाफा हुआ है, जो इससे पहले 138 करोड़ का था। लेकिन हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि भैया दोनों के बिजनेसेस अलग अलग हैं, तो ऐसे जज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत एकदम अफलातून रिजल्ट्स आ जाएंगे, वैसी वाली मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर हम इनके नतीजे के बारे में ही बात करें तो इससे पहले के क्वार्टर में 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था। हाँ, मार्च में इससे ज़्यादा, मतलब जो जून में भी नंबर्स आएंगे, एटलीस्ट मैं ये होप कर रहा हूँ कि इससे बेहतर आएंगे, जो रिजल्ट है उससे बेहतर आएंगे। यहाँ पर आप देखो तो लगातार इनके रेवेन्यू में तेज़ी आई है। 17,185 करोड़ से बढ़कर 17,615 करोड़, फिर 18,260 करोड़, फिर 20,226 करोड़, फिर 22,475 करोड़। तो लगातार ग्रोथ आया है यहाँ पर, अगर आप देखो तो लगातार ग्रोथ आया है रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में और बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिले हैं। शानदार ग्रोथ अगर देखा जाए तो प्रॉफिट में है 121 करोड़ से 140, फिर 250, फिर 450, फिर 650 करोड़। तो लगातार ग्रोथ है ये, और उम्मीद करते हैं कि जून में देखो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भैया छप्पड़ फाड़ इन्होंने रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, छप्पड़ फाड़ रेवेन्यू था, अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था, प्रॉफिट भी भैया शानदार था। तो भैया एक्सपेक्टेशन जो है ना अब इस कंपनी से बढ़ चुकी है। तो अभी देखना रहेगा कि जुलाई में इससे ज़्यादा के नंबर्स आते हैं कि नहीं, और अगर आ जाते हैं तो बेहतर चीज़ होगी। यहाँ पर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ख़राब नहीं है, अगेन मैं कह दूँ ये चीज़।
अगर हम बात करें इस कंपनी को लेकर तो प्रमोटर के पास 64.77% की होल्डिंग है, प्रमोटर की 1.91% की होल्डिंग गिरवी है, ज़्यादा शेयर गिरवी रखे इन्होंने। इससे पहले क्वार्टर में 1.18% की क्वांटिटी गिरवी थी, अभी बढ़ के 1.91% की क्वांटिटी गिरवी हो चुकी है। पब्लिक ने थोड़ी बहुत बिकवाली करी है, पब्लिक लगातार यहाँ पर बेच रहे हैं, 12.53 से घट के 9.22 पर आए, लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहा है। 7.81% से बढ़कर 12% पर म्यूचुअल फंड आ चुका है। मतलब भैया बड़े बड़े फंड हाउस यहाँ पर भरोसा कर रहे हैं, पब्लिक आप और हम अपना भरोसा कम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर अगर मैं नंबर्स को देखूँ तो। इंश्योरेंस के पास 2.92% की क्वांटिटी देखने को मिल रही है। देखो ओवरऑल मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन याद रखिएगा ये टाइम लेगा, ठीक है, ये टाइम लेगा, दौड़ने के लिए टाइम लेगा ये शेयर, लेकिन जब दौड़ेगा अच्छी रफ्तार पकड़ेगा और जब भी बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आ जाएगी ये बोनस भी डिक्लेयर कर देगा और यहाँ पर वापस से प्राइस एडजस्ट होगा, वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे आप देख रहे हो इसको। तो ये होता रहेगा यहाँ पर। कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। अगर हम बात करने जाए तो भैया BMW से लेकर मर्सिडीज़ से लेकर फॉक्सवैगन तक बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके बाहर के हैं। इंडिया में टाटा मोटर से लेकर महिंद्रा तक इनके मतलब क्लाइंट है। तो कंपनी खराब नहीं है, शानदार कंपनी है। अब गाड़ी भैया पेट्रोल से चले, डीजल से चले, गैस से चले या इलेक्ट्रिक व्हीकल से चले, मतलब EV से चले, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इनका काम है पार्ट्स वगैरह बनाना और ये बनाते रहेंगे। और इन्होंने पिछले कुछ टाइम में ना कई छोटे मोटे एक्विजिशन किए, जिसमें इन्होंने अपनी कहते हैं ना कि जो प्रेजेंस है ग्लोबल उसको बहुत बड़े पैमाने पर मजबूत किया है और ये बहुत अच्छी बात है इस कंपनी की। और मैं मानता हूँ कि ऑटो एंसिलरीज में ये बड़ा दमखम रखने वाला है, बड़ा दमखम रखेगा ये शेयर। तो नज़र भी इसके ऊपर होनी चाहिए। करेक्शन अगर आता है तो भैया अच्छे खासे मौके बनेंगे यहाँ पर बाई करने के। मुझे लगता है कि 6 मतलब जब इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, 6 दिन बाद जब इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं तो एवरेज होंगे, लेकिन फिर भी मैं उतना बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि अगर है तो रखे रहो और भूल जाओ इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेफिनेटली अच्छा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो मुझे लगता है कि अगर करेक्शन बढ़ता है यहाँ पर 90 रुपये के आसपास जाता है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 7-8 रुपये की गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। और बाय एंड डिप्स की जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर अप्लाई करी जा सकती है। बस नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूँगा, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की ही बात करूँगा। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और मदरसन सुमी वायरिंग की अगर हम बात करें तो भाई उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को भी ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ चेक कर सकते हो। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे शेयर्स देखने को मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। जैसे कि विजय केडिया सर का ये अगर पोर्टफोलियो है तो भैया इनमें ऐसी कई सारी कंपनीज होगी जिसका नाम भी आपको पता नहीं होगा। कई सारे पेनी स्टॉक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसका भी फायदा उठाइएगा। वीडियो को यहीं बैंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में, हालांकि जो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मदरसन सुमी वायरिंग के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।